ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज क्या हेडिंग डालें? इस मैटर अराउंड अस प्योर। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2, इस मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पिछला वाला क्लास में देखो, जब भी आगे नया टॉपिक कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जब भी, समझा मेरा कहने का मतलब, जब भी हम लोग नया कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पीछे वाला जो टॉपिक है, उससे पीछे का जो टॉपिक है उसका बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज, ठीक है, टॉपिक कॉन्सेप्ट्स आगे यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होगा, है ना। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग केमिकल चेंज देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे कि फिर टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर का तो रिवीजन ना करें, मतलब पहला चैप्टर का तो बहुत सारा टॉपिक क्लियर है ना। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स, मतलब मेटल कैसा कैसा होता है, सॉरी मटेरियल कैसा कैसा होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, यही सब पढ़े थे, है ना। लेकिन उससे केमिकल ये नहीं पढ़े थे, केमिकल मतलब प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े थे, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़े थे, जैसे कि कैसे दिखता है, कैसे उसका शेप होता है, कैसे उसके बीच में बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। चलो देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर। एक मिनट, इस मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब जो मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है कि नहीं, ये कैसे पता करें, मतलब यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पूरा यही पढ़ना है। ठीक है, इस मैटर अराउंड अस इज प्योर। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस बुक में एग्जांपल है, जैसे तुम्हारे पास 3 पैकेट है, ठीक है, पहला पैकेट, दूसरा पैकेट और तीसरा पैकेट, ठीक है। इसमें तुम्हारा सॉल्ट है, ठीक है, और इसमें तुम्हारा घी है, प्योर घी लिखा हुआ है इसमें, जो कि नॉर्मल मार्केट में आता है, प्योर घी अमूल का जो भी है, प्योर सॉल्ट या फिर प्योर मिल्क, ठीक है, आता है ना। लेकिन क्या ये प्योर है? ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, प्योर है कि नहीं? लिखा तो रहता है प्योर है, लेकिन प्योर है 100% प्योर लिखा रहता है, 100% ओरिजिनल रहता है ना, या 100% प्योर रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर 100% प्योर अगर है तो इसका घी 500 में मिलता है, और जो और अच्छा घी है वो 2000 रुपये लीटर आता है, या फिर 4000 रुपये लीटर आता है? क्यों ये इतना सस्ता में कैसे दे रहा है प्योर घी? जरूर इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी में, मतलब ये है, क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इसमें जो क्वालिटी मिल रहा है 2000 वाले में, इसमें नहीं मिल रहा है ना। जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट तुम टाटा सॉल्ट खरीदेगा तो तुमको 20 का पैकेट आएगा, और वही जो सरकारी कोटा में मिलता है वो 1 रुपये में 1 पैकेट मिलता है ना। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो गोलमाल है ना। तो क्योंकि हम लोग ये नमक नहीं खाते हैं, खाते तो हम लोग ये वाला है, देता तो ठीक है, चलो देता है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी स्कूल में शायद ये वाला खिलाते हैं। हाँ, तो देखो, तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से नमक मिल रहा है और जो हम लोग खा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? किस चीज़ का अंतर है? किसका अंतर है? मैटर का अंतर है। मतलब मैटर मतलब उसमें जो पार्टिकल्स हैं, या फिर उसमें जो एलिमेंट है, मतलब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट किस चीज़ से बना होगा? सॉल्ट जो है किससे बना होगा? सॉल्ट का एक्चुअली में केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये जो पूरा सॉल्ट है ये इसी टाइप ऑफ मटेरियल से बना है, ठीक है। हाँ, तो और इसमें इसमें और भी कुछ कुछ होता है, मिलाया हो रहता है, जैसे कि जैसे जैसे और भी केमिकल, जैसे आयोडीन, और बताओ, और भी रहता है, विटामिन डी, नहीं इसमें विटामिन डी नहीं रहता है, सॉरी, हाँ, और भी रहता है, वो नहीं पता, है ना। उस तरीके से इसमें, मतलब देखो, इसमें सॉल्ट है तो इसमें एक ही टाइप का मटेरियल में और भी टाइप का मटेरियल्स मिलाया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें भले मिलाया गया होगा, लेकिन उतना अच्छा से नहीं मिलाया होगा जितना कि बॉडी की ज़रूरत है, समझा। इसमें कम मिलाया होगा, क्योंकि इसमें कम मिलाया तभी तो जो मिलाने वाला है उसको फायदा होगा, सरकारी काम ऐसे ही चलता है ना, है ना। तो देखो, ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जो पैकेट है, देखो इसमें सिर्फ सॉल्ट है नहीं है, NaCl है, प्लस और कुछ है, फिर और कुछ है, बहुत कुछ है इसमें मिलाया हुआ, है ना। क्योंकि अकेला NaCl में मतलब अकेला NaCl बॉडी को, हम लोग को जो जो चाहिए उसको प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसमें हम लोग को और कुछ मिलाता है। जैसे कि इसका एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे मिल्क है, ठीक है, दूध है, इसमें मिल्क है ना। तो मिल्क में देखना,
मिल्क में तुम्हारा विटामिन डी और विटामिन कौन, दो विटामिन है, विटामिन एफ और विटामिन डी, विटामिन डी और विटामिन एफ, इसको मिलाया जाता है बाद में, दूध में बाद में मिलाया जाता है। जैसे कि जो गाय से दूध है ना, उसके बाद इसमें मिलाया जाता है अलग से विटामिन डी और विटामिन एफ, समझा, फैक्ट्री में इसमें मिलाया जाता है अलग से। इसीलिए तुम जब तुम दूध का पैकेट पे देखेगा ना तो ऐसे करके साइन रहेगा, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे लिखा रहेगा प्लस एफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको, इस जो मिल्क है ना, इसमें कुछ बाहर से मिलाया गया है। इसको क्या किया गया है, बाहर से मिलाया गया, मतलब इसको एडल्ट्रेट किया गया है, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट या फिर फोर्टिफाइड। ये दो वर्ड जो है ना, इसका इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ सेम वर्ड है। इसका मतलब है कि इस दोनों, इसमें, इस मिल्क में कुछ मिलाया गया अलग से जो कि ज़रूरत है, जो कि इस मिल्क में नहीं है। मिल्क में ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों केमिकल होना चाहिए, सॉरी विटामिन होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको बाहर से मिलाया गया है। ओरिजिनल में नहीं होता है, इसको बाहर से मिलाया जाता है। दूध का क्वालिटी चेक किया जाता है और उस क्वालिटी चेक में पता चलता है कि हाँ इसमें ये इतना नहीं है, तो फिर इसमें उतना मिलाया जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब वही, इसको ये करना है, इसका जो प्रॉपर, इसका जो मतलब जो भी इसका केमिकल है, एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है, उसको चेंज कर। इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर मिल्क था, मिल्क मतलब फैट है ना, उसके बाद वाटर था, दो ही चीज़ होता है ना, एक तो फैट होता है, एक वाटर होता है, और तो कुछ होता नहीं इसमें। प्रोटीन होता है थोड़ा बहुत, है ना, प्रोटीन होता है, फैट होता है, बस यही दो चीज़ होता है। और कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, होता होगा नहीं पता, लेकिन मेन कंटेंट इसका क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, ठीक है ना, कैल्शियम रहता है। प्रोटीन में दो प्रोटीन रहता है, केसिन और एक और सा एक प्रोटीन रहता है, तो ये सब प्रोटीन रहता है। लेकिन इसमें हम लोग अलग से मिलाते हैं विटामिन डी और विटामिन एफ। क्यों, क्योंकि देखो कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए, बात समझा। तुम जैसे कि किसी कोई पेशेंट है जिसका जिसका मतलब बॉडी में कैल्शियम का ये है, डिफिशियंसी है, कमी है, तो उसको डॉक्टर क्या करता है, कैल्शियम टैबलेट देता है, कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है, दवाई का नाम है, तो मतलब दवाई में ये प्रेजेंट होता है कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है। तो ये तो दे दिया उसको दवाई, लेकिन जब वो खाएगा तो देखो दवाई खाने से थोड़ी ना होता है, इसमें जो कैल्शियम है क्या उसका बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, मतलब समझा, तुम टैबलेट खाया तो हो सकता है कि टैबलेट मतलब जाके पेट के अंदर घुला और यूरिन से पास हो गया, या फिर बाथरूम गया वहाँ से पास हो गया, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। तो एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए साथ में। विटामिन डी इसको हेल्प करता है कि कैल्शियम तुम्हारा बॉडी में लगे, समझा। तो इसीलिए दूध में क्या किया जाता है, विटामिन डी और विटामिन एफ मिलाया जाता है, ठीक है। उस तरीके से तेल में भी जैसे सरसों तेल होता है ना, सरसों तेल का पैकेट है, तो इसमें भी सेम चीज़ देखना तुम जाके, ये साइन रहेगा प्लस एफ, ठीक है। तो इसमें भी विटामिन डी और विटामिन एफ से इसको क्या किया जाता है, एडल्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। फोर्टिफाइड मतलब भी वही सेम चीज़, फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है, बात समझा। ऑयल, हाँ ऑयल में भी चाहिए, है ना, जैसे मिल्क का जो प्रोटीन जो रहता है, हाँ वो जैसे विटामिन डी का और एफ का वजह से जैसे पूरा शरीर में जा रहा है ना, हाँ हाँ उसी तरह मतलब ये भी मतलब तेल में भी जो मतलब रहता है, हाँ। वो मतलब पूरा। और हाँ, जैसे कि पहले क्या होता था कि हम लोग मतलब जैसे कि आज से चल जाओ 50 साल पीछे चल जाओ, तो हम लोग क्या करते थे, मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करता था, खेत में काम करता था, धूप वाला काम करता था, तो उसमें बॉडी पे पूरा धूप लगता था, तो जिसके चलते बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट होता था विटामिन डी। लेकिन अब तो हम लोग सब क्या रहते हैं, रूम के अंदर रहते हैं, ज़्यादातर काम रूम के अंदर होता है, स्कूल जाओ फिर घर में रहो, थोड़ा बहुत शाम को खेलने निकलता है, तो उसमें क्या ही धूप मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का बॉडी की डिफिशियंसी होता है विटामिन डी का। विटामिन डी बॉडी के अंदर बनता नहीं है, और जब ये नहीं बनता है तो कैल्शियम भी अच्छा से पचता नहीं है, तो फिर दूध किसी को दूध पचता नहीं है, पचने से भी ये फिर कैल्शियम का डिफिशियंसी हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, समझा। तो इसीलिए मतलब इसको मतलब सूक्ष्म तरीके से, मतलब धूप में ना भी जाओ तो भी तुम्हारा विटामिन डी शरीर में प्रॉपर मात्रा में बने या फिर रहे, इसके लिए दूध में भी रहता है और तेल में भी रहता है, क्योंकि ये दो चीज़ तो हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, है ना। और हो सकता है कि अब नमक में भी आए, पता नहीं, मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि नमक में भी मिलाया जा सके, ठीक है, बात समझा। जूस में भी हो सकता है मिलाया जा सके, ठीक है। तो ये इस पहला क्या प्रोसेस समझा कि जो सब्सटेंस, देखो लिखो, सब्सटेंस विच आर
which are packaged as a pure substance are not pure, are not pure, are not pure. They are adulterated, adulterated or fortified, or fortified, sorry, fortified with some another material. एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज एडल्ट्रेशन, ठीक है, लिख देते हैं, लिखो व्हाट इज एडल्ट्रेशन, ठीक है। इसका आंसर लिखो ऐसे, when we mix some other type of material in one type of मटेरियल। देखो इसका मतलब प्रॉपर डेफिनेशन जब सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ लेंगे ना तब अच्छा से लिख पाएंगे, क्योंकि अभी वन टाइप ऑफ मटेरियल ऐसे इसको बोल सकते हैं हम लोग, सॉल्वेंट इसको बोल सकते हैं सॉल्यूट, ठीक है। वन टाइप ऑफ मटेरियल इन अदर टाइप ऑफ मटेरियल, देन इट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस, ये भी क्वेश्चन है। देखो प्योर सब्सटेंस, ध्यान से देखो, प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ कि मिल्क है तो सिर्फ मिल्क है, उसमें कोई और आइटम नहीं है, मतलब और कोई मटेरियल मिलाया हुआ नहीं है। अगर सॉल्ट है तो सिर्फ सॉल्ट है, इसमें कुछ भी अलग से मिलाया हुआ नहीं है। शुगर है तो शुगर है बस, ऑयल है तो सिर्फ ऑयल है, मतलब एक ही टाइप का मटेरियल इसमें प्रेजेंट है, एक ही टाइप का सब्सटेंस, बाहर से कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है। जैसे पानी है तो सिर्फ पानी है, वाटर है तो वाटर है, लेकिन वाटर में बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है ना, उसी तरीके से सब प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ कि देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे लिखा जा सकता है। देखो तो फिर एक को मतलब जो मतलब एक कोई सब्सटेंस मतलब कैसे बन सकता है? नेचर में नहीं रहता है, हम जानते हैं नेचर में बहुत सारा मिलकर रहता है, लेकिन हम बता रहे जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड ही रहेगा ना। अब तुम सोना दुकान में खरीदने जाएगा, चलो उसमें कुछ मिलाया जाता है उसको और मतलब मजबूत बनाने के लिए, उसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय मतलब एक से ज़्यादा दो मेटल को एक साथ मिला रहे हैं। जैसे कि स्टील है तो स्टील मेटल नहीं है, ये एलॉय है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ आयरन होगा, कुछ ब्रास होगा, कुछ और मटेरियल होगा, सब मिला के इसको बनाया गया है स्टील को। दूसरे जैसे गोल्ड है या कॉपर है। एलॉय का मतलब कि दो मेटल या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल को मिलाते हैं ताकि जो मटेरियल बनेगा, ताकि जो मतलब ताकि जो जैसे कि दो मेटल को, एक मेटल और दूसरा मेटल को मिलाते हैं ताकि जो नया मेटल बने ना वो इससे भी मजबूत हो, इससे भी मजबूत हो। तो दोनों को मिला के जो नया मेटल है वो मतलब मजबूत है दोनों से। हाँ, इसीलिए मिलाते हैं, है ना। जैसे स्टील जो होता है वो आयरन से मजबूत होता है, रॉ आयरन से होता है ना, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर दो या तीन मतलब टाइप का ये रहता है मटेरियल, और सपोज रो आयरन तुरंत इसमें जंग लग जाएगा, स्टील में जंग लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसको हम लोग एडल्ट्रेट किए हैं, दो तीन आइटम को मिला के इसको बनाए हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को ऐसे लिख सकते हैं। देखो प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ कि देखो प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब बुक के डिफिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट, लिखो प्योर सब्सटेंस, हाँ, इट मीन्स दैट all the constituent
constituent particles, constituent मतलब एक एक पार्टिकल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। constituent particles of that substance are the same in their chemical nature, in their chemical nature, ठीक है। देखो इसका मतलब है कि जितना भी इसके अंदर पार्टिकल है, गोल्ड है मतलब ये पार्टिकल्स जो उसके प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब उसके अंदर जितना पार्टिकल्स हैं जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूट किया मतलब मिल के बनाया है पूरा, हाँ है ना। तो सारा पार्टिकल्स मिल के जो बनाया उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। ऑफ दैट सब्सटेंस मतलब इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, मतलब केमिकल नेचर कहने का मतलब है कि इसके पास जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि किसी टेम्परेचर पे जैसा बिहेव करेगा एक पार्टिकल, जैसे कि देखो अगर तुम्हारे पास मिल्क है, ठीक है, तो इसको अगर हीट करेंगे तो पानी भाग जाएगा बाहर, वाटर वेपर के निकल के, है ना। लेकिन ऑयल को हीट करेंगे तो नहीं भागेगा, एक्चुअली में बर्न कर जलने लगेगा और सब पार्टिकल जलने लगेगा, एक साथ जलेगा ना सब। और इसमें होगा क्या कि पहले पानी भागेगा, उसके बाद जो इसके अंदर जो फैट है वो एक जगह पे ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, खोआ, है ना। तो देखो इसमें है कि एक मतलब इसी में दूध में पानी कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है एक ही टेम्परेचर पे और खोआ कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो प्योर नहीं है, मतलब अलग अलग एलिमेंट से बना है, एक सब्सटेंस से नहीं बना है। हाँ, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उस तो एक का दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, एक का दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑयल के अंदर देखो सारा ऑयल एक ही तरह से एक ही बार में जलेगा, हाँ एक ही एलिमेंट से बना हुआ, तो अगर एक जलेगा तो सब जलेगा, है ना, क्योंकि ऑयल सिर्फ हाँ उसका अलग टेम्परेचर है, क्योंकि ऑयल केमिकल चेंज करता है, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि देखो वाटर और ऑयल दोनों अलग अलग चीज़ है ना। वाटर में वाटर का जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है और जो ऑयल का केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये टेम्परेचर के साथ अलग टाइप से रिएक्शन करता है, ये टेम्परेचर के साथ अलग टाइप से रिएक्शन करता है, दोनों मटेरियल ही अलग है। तुम पानी पिएगा और तुम तेल पिएगा, क्या तुमको सेम बिहेवियर मतलब आभास होगा? नहीं होगा ना, ये मटेरियल ही कुछ और है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से कुछ अपना रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि इसके केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना भी देखो इसके अंदर जितना भी पार्टिकल है सबका केमिकल नेचर एक ही जैसा है, एक ही टाइप का है ना, और इसमें एक टाइप का नहीं है, दो एलिमेंट से बना हुआ, इसलिए इसके एक का अलग है एक का अलग है। तो जब तुम्हारा ऐसा एलिमेंट हो, मतलब सॉरी ऐसा मैटर हो, ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें सारा का जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, हाँ देखो सेम इन देयर केमिकल नेचर, तभी उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। बात समझा? ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब एक सब्सटेंस जो मतलब कोई भी मतलब जो ये बना है सब्सटेंस, मतलब कोई भी सामान मतलब बना है हाँ, एक ही सब्सटेंस, हाँ, तो उसको भी तो हम लोग मतलब प्योर सब्सटेंस हाँ बोल सकते हैं। लेकिन दूध को देखने से लगता नहीं है कि ना उसमें दो सब्सटेंस है, जब तक बॉईल नहीं करते हैं लगता है कि एक ही से पूरा बना हुआ। प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ। हाँ बोला तो वही ना बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं हुआ प्योर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि ए प्योर सब्सटेंस, देखो स्टेटमेंट पहले सुन लो। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट मतलब बना हुआ है उससे, ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कोई दिक्कत समझ गया होगा? हाँ देखो, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ तो हम बोल सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ए सब्सटेंस मतलब एक सब्सटेंस मतलब एक पार्टिकल, एक टाइप ऑफ पार्टिकल। ए सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, इज अ प्योर
सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का आंसर है। इसका क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज सब्सटेंस, लिख लो। थोड़ा सा ब्राइटनेस घटाना तो, और एक, और एक, बस बस बस। सो ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। तो मतलब अभी तक हम क्या समझे, यही समझे कि नेचर में जितना भी देखते हैं कोई प्योर नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गोलमाल है, मिक्स है ना। कुछ चीज जैसे प्योर है, जैसे कि ऑयल बोल ना। हाँ ऑयल है, हाँ मतलब कुछ चीज हो सकता है मतलब। हाँ जैसे कि तुम्हारा मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। ना पानी प्योर, minerals है। पानी में बहुत तरह का मिनरल होता है अलग अलग, मतलब वो भी नहीं है। पानी प्योर नहीं। डिस्टिल वाटर प्योर हुआ, Distilled- जो कि बैटरी के अंदर डालते हैं, हाँ, है ना। इसमें मतलब सिप वाटर नहीं रहता, डिस्टिल वाटर, हाँ, सिप वाटर कुछ भी नहीं रहता। और कुछ नहीं रहता है उसमें, सिर्फ वाटर रहता है ना। इसलिए डिस्टिल वाटर, देखो पानी के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। जैसे अगर दो कंटेनर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें पानी लेते हैं नॉर्मल पानी, और इसमें लेते हैं डिस्टिल वाटर। तो अगर हम इसमें यहाँ से एक तार डालें और एक तार यहाँ से डालें, ठीक है, और सपोज एक बल्ब है, ठीक है, सो एक कनेक्शन यहाँ है और एक कनेक्शन यहाँ है, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ डालेंगे तो बल्ब जल जाएगा, ग्लो करेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट होता है, और सॉल्ट होता है क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या बोलेगा पहले? जैसे ये नॉर्मल पानी है, प्योर। और ये डिस्टिल वाटर है, इसमें नॉर्मल वाटर लिए हैं, नॉर्मल वाटर, ठीक है, और अपन इसमें लिए हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वाटर है ना, इसमें सिर्फ वाटर है, ठीक है, और इसमें वाटर, फिर minerals है। वाटर के साथ मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स भी है, Salt भी मतलब हाँ, जैसे कि NaCl है, होता है, ठीक है, salt रहता है। हाँ रहता है। समुद्र का पानी में भर भर के सॉल्ट रहता है ना। इतना सॉल्ट रहता है कि एक बार हम गए थे, मतलब ऐसे ही पूरी गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ देखे थे, तो जब तुम नहाएगा ना तो तुमको उल्टी हो जाएगा, पानी मुंह में जाएगा या फिर नाक में जाएगा, बहुत जलन करेगा, देखने से नहीं लगेगा। जैसे तुम नहाने के लिए कूदेगा उसमें पूरा उल्टी हो जाएगा, तुम थोड़ा सा भी पी लिया ना पानी, तुम उल्टी कर देगा, मतलब ऐसा लगेगा कि तुमको एक बोतल में पानी भर के पूरा नमक घोल के तुमको पिला दिया है, समझा, उस टाइप से पूरा नमक रहता है भर भर के। तो देखो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पार्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो इसमें मतलब ठीक है, अभी इसमें डीप में नहीं जाते हैं। और देखो इसमें एक तार डालें, और यहाँ एक बल्ब है, उसका एक तार इसमें है और एक तार बाहर है, ठीक है। और जैसे ही इसमें तार डाल के इसमें करंट पास करवाएं, बैटरी डाल दें, ठीक है, प्लस है, यहाँ पे कैथोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है, याद आया होगा, इसको बैटरी से जोड़ते हैं प्लस माइनस से, ठीक है। तो इस तार को इसके अंदर डालें ना, तो इसमें बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें salt नहीं है। क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि बैटरी में हम लोग डिस्टिल वाटर क्यों डालते हैं, बैटरी में डिस्टिल वाटर क्यों डालते हैं? हाँ, क्योंकि मतलब क्योंकि इसमें मतलब मान लीजिए जैसे salt डाल रहे हैं तो इसमें मतलब नहीं, सोच क्या ना, ये रीजन नहीं है, कुछ और रीजन है क्यों डालते हैं, ठीक है। और डिस्टिल वाटर वहाँ पे खर्चा कहाँ हो जाता है, मतलब खर्च कहाँ पे हो जाता है, बार बार डालना पड़ता है ना, घर में इन्वर्टर है ना, हाँ, तो उसमें देखना हाँ खत्म हो जाता है तो बार बार डालना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ गया। तो जितना भी देखें अभी तक ठीक है, थोड़ा सा लिख लो, ये वाली definition। हाँ लिख लो। ठीक है, हाँ। तो अभी तक जितना भी मतलब अभी तक डिस्कस किए हैं, सारा केस में क्या था, मैटर क्या निकला, Matter- इम्प्योर निकला, इम्प्योर, प्योर नहीं निकला। मतलब इम्प्योर मतलब क्या, मतलब जैसे चैप्टर 2 तो मतलब एक चैप्टर का नेम ही तो एक क्वेश्चन है। हाँ। और इस मैटर क्या जो मैटर हम आसपास देखते हैं क्या वो प्योर है, नहीं है। तो फिर मतलब जैसे आप बोले ऑयल के लिए, तो ऑयल भी तो इम्प्योर होता है। हाँ ठीक है, पढ़ते हैं, देखो अभी आगे पढ़ते हैं। मतलब इम्प्योर है, क्योंकि ऑयल के अंदर भी मतलब एक सब्सटेंस नहीं होता है, हाँ उसमें भी तो मतलब जैसे आप बोले विटामिन है फिर चीज़। हाँ, उस टाइप से मतलब ऑयल को भी फर्दर तोड़ेंगे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ होता है ना।
ठीक है। ऑयल में एक्चुअली में ऑयल में प्रोटीन होता है कि नहीं, लेकिन फैट होता है, ऑयल में फैट होता है ना। और फैट मतलब क्या, फैट मतलब कोई केमिकल, ठीक है ना। ठीक है, देखो इम्प्योर का मतलब हुआ कि मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, मोर देन टू सब्सटेंसेस। और यही एक्चुअली में रियलिटी में सब में होता है, सब कुछ तो मिक्सचर में ही है ना। कोई अकेले प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है नहीं करता है। मतलब मेरा बात समझा, अभी तक तो कोई भी सामान प्योर नहीं निकला ना, कोई नहीं निकला, सब में मतलब कुछ ना कुछ मिक्सचर निकला। तो हम लोग ज्यादातर ध्यान किस पे देते हैं, तो ऐसे ही जितना भी डिस्कस किया वो तो मतलब फूड का ही मतलब रिलेटेड है। तो मान लीजिए ऐसा जैसे वुड, हाँ तो वुड में भी बहुत कुछ है, वुड में भी, वुड एक चीज से नहीं बना हुआ है, एक ही चीज से, सिर्फ एक ही चीज से, उसी को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल देते हैं तुमको, प्योर सब्सटेंस एग्जांपल दिए तो गोल्ड, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एक अकेला मेटल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, जैसे आप बोले इसका नहीं होगा क्या बोले इस मैटर अराउंड अस प्योर, हाँ नहीं है, लेकिन हम लोग उसको करते हैं, पूछ रहे हैं, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या किस पे ध्यान देंगे, मिक्सचर पे, समझा। हम लोग हम लोग का फोकस रहेगा मिक्सचर पे, हाँ इम्प्योर पे, मिक्सचर पे। देखो तो मिक्सचर मतलब समझ गया, मिक्सचर मतलब क्या, मिलावटी, मिलावटी, हाँ उसी को क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन, है ना, या फिर फोर्टिफाइड, ठीक है। हाँ तो देखो मिक्सचर जो होता है वो भी मतलब अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, 2 कंटेनर लेते हैं, कंटेनर है यहाँ पे, हाँ चलो इसको मान लो कंटेनर, ठीक है। मेरे पास एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, ठीक है। मेरे पास 2 कंटेनर है, इसमें भी हम ना इतना ही पानी डालें, ठीक है, और इसमें भी इतना ही पानी डाल रहे हैं, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ पानी, सपोज करो इसमें डालें 100, इसमें डालें सपोज करो 250 ml, ठीक है, और इसमें भी डालें 250 ml, अंदाजा लग गया ना 250 ml कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक ये मिला रहे हैं, मतलब ऐसे समझो कि मार्कर देखा है, मार्कर, मार्कर, ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर, तो हम इसमें ना ब्लू डाई मिला दिए, हाँ कलर, ब्लू डाई मतलब ब्लू कलर का जो ये होता है, इंक होता है, उसके इंक में पानी भी होता है ना, हम सिर्फ इंक मिलाएं, नील होता है, नील जो व्हाइट कलर का कपड़ा में डालते हैं, समझ गया, उसको इसमें मिलाएं। और इसमें क्या मिला रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं सॉल्ट, मतलब नमक, और प्लस ब्लू डाई, ठीक है। हाँ 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 देखो, हाँ सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो, देखो तो इसमें क्या होगा, मतलब इसमें कुछ देर के बाद पूरा ब्लू कलर हो जाएगा, और ऐसा होगा कि देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, ऐसा होगा कि सपोज ये जो कंटेनर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो ऐसा होगा कि ऊपर ज़्यादा ब्लू कलर दिखेगा, नीचे कम ब्लू कलर दिखेगा, ऐसा तो नहीं होगा, एक ही टाइप का पूरा में दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो इंक है वो पूरा में डिस्ट्रीब्यूट हो गया बराबर मात्रा में, हर जगह पे तुम यहाँ पे दिखेगा तो जैसा तुमको कलर दिखेगा यहाँ भी उतना ही दिखेगा, ठीक है। ऐसे करके लो, हाथ देखो, ऐसे करके हाथ लो और कहीं 2 जगह से उठाओ पानी, तो दोनों जगह से सेम ही कलर आएगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना ब्लू डाई घुला हुआ था यहाँ पे भी उतना ही है, सेम होगा। मतलब ब्लू डाई, देखो ब्लू डाई इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन होल वाटर। देखो जो तुम्हारा इंक है, डाई है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरा पानी में यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब सब तरफ बराबर बराबर, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन याद करो, एक ही जैसा मोशन, तो एक ही जैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो सॉल्ट है, यहाँ पे ब्लू डाई है, ठीक है। सॉल्ट नहीं लो, चलो इसमें ले लो, जैसे कि चॉक पाउडर, ठीक। अब देखो दोनों को डाले इसमें, तो देखो इसमें ऐसा होगा क्या कि यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसमें ज़्यादा चॉक पार्टिकल होगा, इसमें कम होगा ना।
क्योंकि चौक पार्टिकल भारी होता है तो धीरे धीरे सेटल करेगा नीचे, करेगा ना। और इंक का पता नहीं, इंक भी हो सकता है कि यहाँ ज़्यादा हो यहाँ कम हो, वो डिपेंड करता है। इंक ठीक है, मान के चलते हैं कि इंक सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम इतना चौक ऐसे करके उठाएं पानी, तो यहाँ देखेंगे कि चौक पार्टिकल इसमें कम है, इंक भले सेम है, और यहाँ से उठाएंगे तो इसमें क्या होगा, बस बस बहुत सारा डूब जाएगा धीरे धीरे ग्रेविटी के चलते, ठीक है। तो इसमें सॉल्ट लेंगे तब भी होगा, हाँ वही होगा, लेकिन चौक से ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि चौक इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली इन होल वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें जैसे कोई भी पार्टिकल डाले उसमें मतलब किसी में यूनिफॉर्मली घुल जा रहा है, और अगर हम दूसरा पार्टिकल डालें तो किसी में नॉन यूनिफॉर्मली, हाँ समझ गया। देखो इससे मतलब क्या टॉपिक है हम बता रहे हैं, सुनो ना। देखो तो इसमें देखो पानी सेम है दोनों में, अब मिक्सचर अलग अलग बना, अलग अलग बना ना, तो इस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस टाइप को मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप ऑफ मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो HET हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। लिखिए और एग्जांपल देते हैं, रुको एक दो एग्जांपल और देते हैं, चलो। होमोजेनियस मतलब एक ही तरह का इस मिक्सर से बना, और हेट्रोजेनियस मतलब दो, चलो फिर 2 कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और 2 एग्जांपल देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एग्जांपल जरा देखें, हाँ तो देखो और एक इसमें केस है, इसी में 2 केस है, देखो इसी में 2 केस है, ठीक है। देखो पानी हम सेम ले रहे हैं, ठीक है, पानी इसमें भी सेम ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, 2 ढक्कन कलर मिला रहे हैं, ठीक है, समझा। और इसमें सिर्फ एक ही ढक्कन, टू स्पून, सपोज 2 स्पून, और इसमें एक ही स्पून, ठीक है। पानी सेम है, वाटर इसमें भी 250 ml है और इसमें भी 250 ml। अब बताओ क्या इसमें और इसमें क्या अंतर होगा मिक्सचर में, इसमें ज़्यादा कलर दिएगा, मतलब अगर सोचो इतना पानी उठाएं इसमें से, तो इसमें ज़्यादा कलर घुला हुआ मिलेगा और इसमें कम मिलेगा, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में इसमें जितना पानी है इसमें भी उतना ही पानी है, लेकिन इसमें कलर ज़्यादा है, इसमें कलर कम है। तो एक ही टाइप का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में भी अलग अलग क्या हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है, ठीक है। लिखो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव डिफरेंट composition also। इसे ऊपर वाला लिखा क्या, ऊपर वाला भी लिख लो ये, हाँ हाँ डायग्राम बनाओ। कॉम्पोजिशंस मतलब अलग अलग, ये मतलब मात्रा हिंदी में समझो, कॉम्पोजिशन का हिंदी लिख लो मात्रा। इसका डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा क्या, होमोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन लिखवा देते हैं, लिखवा दें, चलो लिखो। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि ऐसे लिखो, बुक का डेफिनेशन यूज करते हैं, देखो सच मिक्सचर्स मतलब वैसा मिक्सचर, सच मिक्सचर्स, देखो सच मिक्सचर्स, ठीक है,
लिखो। और एग्जाम में जब ये पूछा जाए ना कि डिफरेंस बताओ मिक्सचर के बीच में, सॉरी होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बीच में, तो एकदम एकदम एग्जाम्पल ड्रॉ करके बताना, सीधा एग्जाम्पल ड्रॉ कर देना, एक एग्जाम्पल लिख देना और नीचे डिफरेंशियल लिख देना। बात समझा? हाँ ये वाला एकदम सेम बनाना चाहिए। हाँ सेम बनाने दे, यही तो डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है? थोड़ा जल्दी लिखो। आज का डेट नहीं डाला उसमें। हाँ एक सेंटेंस यहाँ पे छूट गया था मिक्सचर में। हाँ मिक्सचर में क्या हो सकता है, मिक्सचर में और एक केस हो सकता है ना कि मिक्सचर है, मिक्सचर कैन कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। समझा? हाँ मिक्सचर कैन कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस से उसमें ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अगर एक ही प्योर सब्सटेंस रहेगा तो फिर वो तो क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस हो गया, मिक्सचर हुआ ही नहीं वो। ठीक है, मिक्सचर के दो पार्ट, एक ही पार्ट और एक ही पार्ट। चलो ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशियल लिख लो होमोजेनियस मिक्सचर का। सच मिक्सचर्स, देखो सच मिक्सचर्स विच हैज़, देखो सच मिक्सचर्स विच हैज़ uniform distribution, such mixture which have uniform distribution of pure substances। ठीक है, such mixtures which have uniform distribution of pure substances is called homogeneous mixtures। उसी तरीके से हेटेरोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होगा? Such mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform composition या distribution। इसका और एग्जांपल देंगे अभी। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे इसका सपोज करो और एक एग्जांपल देते हैं। हाँ हेटेरोजेनियस का देखो, सपोज करो इसमें क्या किए, ऐसे पानी रखें, ठीक है, और ऑयल रख दिए, ऑयल यहाँ पे ऑयल है, ऑयल कलर चेंज कर देते हैं, सपोज करो ये ऑयल, ठीक है, ये ऑयल है, ये वाटर है, ये वाटर है और ये ऑयल है। अब बताओ क्या ये होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस है? हेटेरोजीनियस है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम पानी लो, यहाँ पे तुम पानी लो थोड़ा सा और यहाँ पे पानी लो, तो दोनों जगह क्या मिलेगा तुमको? अलग अलग कॉम्पोजिशन मिलेगा। तो मिला ही नहीं, ये तो घुला ही नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन तब पर भी ये तो मिक्सचर है ना, तुम घोल दो ऐसा करके, चम्मच लो उसको मिला दो पूरा, तो भी तो कैसे नहीं घुलेगा, कुछ रहेगा अंदर।
मिक्सचर है ना, तो हम बोल रहे हैं कि दो जगह तुम पानी लो, यहाँ लो, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लो, यहाँ पे पानी उठाओ, तो दोनों जगह तुमको अलग अलग चीज़ मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे तेल ज़्यादा मिले, यहाँ पे तेल कम मिले, तो इसी को तो बोल रहे हैं हेट्रोजीनियस, कि पानी के अंदर ही कहीं पे ज़्यादा कंपोजिशन है, कहीं पे मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे मात्रा कम है, तो इसका डिफिनेशन लिख लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल सब याद रखना है ना। इसमें 2 स्पून क्या डाले थे? डाई। ब्लू डाई है, उसमें 1 स्पून डाली। हाँ, इसमें 1 स्पून डाई, ब्लू डाई, ब्लू डाई, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं है तो फिर जो चेक करेगा कॉपी वो क्या ही समझेगा, बात समझ रहे ना। तो इसमें लिखो सच मिक्सचर्स, such mixtures which contains physically distinct parts, physically distinct parts, and have non-uniform composition, non-uniform compositions are called heterogeneous mixtures। बात समझा? कोई डाउट है? सभी तो होता है ना, कैसा बताऊं? बोलो बोलो। 2 मिक्सचर, 2 सब्सटेंस, डिफिनेशन लिख नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई भी मतलब एक दो सब्सटेंस है, मतलब एक ही में दो मिक्स, दो केमिकल दे दे तो अलग है। हाँ, लेकिन हम ये बोल रहे हैं मिल्क हेट्रोजीनियस नहीं है। देखो, हाँ, 2 चीज़ वाटर है और मिल्क है, लेकिन हम बताते हैं। देखो, एक कंटेनर है, अभी क्या बोले, इसमें मिल्क है सपोज करो, ठीक है, मिल्क है पूरा में, तो यहाँ उठाएंगे थोड़ा सा मिल्क और यहाँ उठाएंगे, तो दोनों जगह सेम ही मिल्क हो ना, अमाउंट। हेट्रोजीनियस का मतलब समझा? हेट्रोजीनियस का मतलब है कि अलग अलग तरीके से घुला हुआ है एक ही पानी के अंदर, एक ही चीज के अंदर। ऊपर जैसे चॉक डाले तो ऊपर में कम उठेगा, नीचे में। हाँ, तभी वो हेट्रोजीनियस। यहाँ मिल्क, तुम यहाँ मिल्क लो, इतना मिल्क यहाँ से लो, यहाँ से लो, सेम ही मिल्क आएगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा मिल्क आएगा, यहाँ पे पानी कम मिलेगा। बात समझा? जैसा मिल्क का क्वालिटी, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा। तो देखो, तो ये फिर क्या हो गया? ये होमोजेनियस हो गया। ये तो इसको इधर कर दो, ठीक है, इसको लिख दो इसमें मिल्क। देखो, इसमें डिफिनेशन ही देखो, डिफिनेशन ही क्या बता रहा है? सच मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब फिजिकली अलग अलग पार्ट्स उसके अंदर होगा, ऐसे डिवाइड के कंटेनर को, तो दोनों में अलग अलग है। एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब मात्रा भी अलग अलग होगा, उसी को बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ऊपर कुछ अलग, नीचे कुछ अलग, ठीक है। हो सकता है ऊपर नीचे नहीं, कहीं और भी हो, जैसे कंटेनर है तो इधर लेफ्ट राइट भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, समझ गया? मिक्सचर समझ गया? मिक्सचर क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेगा ना, लिस्ट द और हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसका क्वेश्चन है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। डिफरेंस, हाँ वही लिखना है, हाँ बस 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 वही लिख देना है। कौन सा? हेट्रोजीनियस, अभी तो बताया ना, ये ना, ये वाला ना, यही तो लिखा। फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, हाँ मतलब अलग अलग पार्ट होगा इसके अंदर, एक ऊपर एक नीचे, अलग अलग होगा, ठीक है। एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस, मतलब अलग अलग मात्रा भी होगा। तुमको दिख जाएगा, तुमको दिखेगा कि ऑयल का एक अलग लेयर है और वाटर का अलग लेयर है। हाँ, कॉम्पोजिशन मतलब मात्रा, दो तुमको अलग पार्ट भी दिखेगा और लेयर भी दिखेगा। तुम चौक वाला एग्जाम्पल समझो ना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, हाँ अलग अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग,
ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, अब खास बता जाता है सॉल्यूशंस में। देखो सब में तो मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर ही है ना, लेकिन सब में क्या है, मतलब एक सॉल्यूशन टाइप का। सॉल्यूशन मतलब क्या समझता है सॉल्यूशन से? जैसे लिक्विड फॉर्म है, गैस सॉल्यूशन नहीं है क्या? गैस भी सॉल्यूशन है ना? उसको भी अगर कंप्रेस कर दिया तो भी तो नहीं, लिक्विड ही सॉल्यूशन थोड़ी ना होता है, गैस भी सॉल्यूशन होता है। गैस भी। हाँ, तुम्हारा मतलब आम भाषा में डेफिनेशन ही गलत बोलते हैं, समझा? देखो लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस लिखो। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सुनो, लिखो सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखो। सॉल्यूशन एक मिनट, देखो ए solution is a homogeneous mixture of two or more substances, of two or more pure substances. ठीक है, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर। समझ गया? देखो सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि तुम्हारा मिल्क है, मिल्क का कंटेनर था, ठीक है, ये मिल्क का कंटेनर है ना? देखो इसमें पूरा में मिल्क है, छोड़ो, देखो ये जो मतलब ग्रे कलर का पूरा एरिया दिख रहा है ना, वॉल्यूम, ये पूरा मिल्क है, ठीक है, ये पूरा मिल्क है। तो देखो इसमें क्या तुमको कहीं पे इसमें अंतर दिख रहा है, पार्ट फिजिकली अंतर कुछ, एक पार्ट अलग, एक पार्ट ज़्यादा ब्लैक है, एक पार्ट कम ब्लैक है, पूरा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या ये होमोजेनियस हो गया ना? तो मिल्क भी एक क्या होता है, मिल्क एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है? क्यों नहीं? और सब्सटेंस भी तो देखो, टू और मोर सब्सटेंस भी हो सकता है। इसमें क्या है, दो सब्सटेंस है, एक मिल्क है, एक वाटर है। हाँ, और वाटर है। हाँ, बहुत बढ़िया, सब ठीक है, एकदम बिल्कुल, बहुत सही सोचा। देखो अगर और एक कंटेनर लेते हैं यहाँ पे, चलो लेते हैं, ठीक है, लिए, हाँ। अब देखो इसमें क्या किए, पूरा में ब्लू डाई मिला दिए, और गुरु कलर ही चेंज कर देते हैं इसका, तब सही रहेगा। क्या बोलता है? चलो ये पर्पल डाई मिला रहे हैं, ठीक है, देखो, ठीक। अब इसमें डाई मिला दिए, है ना? तो ये भी तो पूरा यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्लू डाई। और इसमें भी दो मटेरियल है, दो सब्सटेंस है, वाटर और डाई। इसमें जैसे आप दो वाटर और दो को डालें, और इसमें अगर हम ऊपर से और भी रेड कलर डाल दें तो फिर तब भी तो अगर पूरा अच्छे से घुल जा रहा है तो फिर तब भी होमोजेनियस है, तब भी सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो इसमें तुम बोल रहा है कि इसमें और एक भैया और एक कलर मिला दीजिए, चलो मिला देते हैं। तब दोनों टू और मोर सब्सटेंस। चलो और एक मिला देते हैं, जैसे कि तुम्हारा कलर लेते हैं, कौन सा कलर लें? रेड ले लें, चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है, इतना ही बड़ा है ना। अब इसको इसमें प्लेस कर दो, देखो अब दो कलर मिक्स हो गया, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया ना, हाँ ठीक है। तो अभी भी क्या है, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस है। अभी इसका जितना भी कलर मिलाएंगे तब भी मतलब अगर पूरा प्रॉपर मिल जा रहा है तो होमोजीनियस है। अब वही चॉक पाउडर मिला देंगे तो चॉक पाउडर का एक अलग ही लेयर बन जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस। और जैसे ही हेट्रोजीनियस हुआ फिर सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन का की एकदम कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। सॉल्यूशन का ये है मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि होमोजीनियस ही होना चाहिए। जहाँ वो हेट्रोजीनियस हुआ फिर वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो फिर घुला नहीं ना अच्छा से। हाँ, ये नींबू पानी, ठीक है, तो नींबू पानी का कंटेनर है सपोज करो, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पानी है और नींबू है, नींबू का पार्टिकल है, पूरा घुल गया है ना अच्छा से, पूरा घुल गया मतलब उसका पार्टिकल पूरा घुल गया है, पूरा छान दो बढ़िया से, पूरा घुल गया है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि नींबू का पार्टिकल ऊपर ज़्यादा होगा नीचे ज़्यादा होगा। तुम पहले पिएगा तो तुमको कम खट्टा लगेगा, बाद में पिएगा ज़्यादा खट्टा लगेगा। लेकिन चीनी के साथ होता है, चीनी लास्ट में बैठ जाता है ना नीचे जाके, स्टार्टिंग में कम मीठा लगता है और लास्ट में ज़्यादा मीठा लगता है। तो चीनी मिला दिया तुम इसके अंदर, तो चीनी, तो फिर ये सॉल्यूशन क्या हो गया, हेट्रोजीनियस, फिर सॉल्यूशन नहीं हुआ। हाँ, नींबू और पानी, नींबू पानी क्या हो गया, होमोजीनियस, या फिर सॉल्यूशन हो गया,
ठीक है। और जैसे इसमें चीनी मिला दिए और चीनी घुला नहीं अच्छा से, तो फिर क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हुआ और मिक्सचर हुआ, सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन तो मतलब हेट्रोजीनियस हो गया, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि घुलना चाहिए पूरा अच्छा से, बराबर मात्रा। घुल गया तो वो होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस हो गया तो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे कि नींबू पानी हो गया, फिर सोडा है ना, सोडा देखे ना, सोडा भी तो पूरा यूनिफॉर्म रहता है ना, पूरा यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म ही रहता है, इसमें जैसा मिक्सर रहता है लेकिन हाँ। तब भी वो मतलब यूनिफॉर्म ही या फिर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, लेमन जूस, या फिर ये कुछ भी फल का कोई जूस, जैसे कि अनार का जूस या मौसमी का जूस, वो भी पूरा ये रहता है ना, ठीक है, मतलब क्या रहता है, होमोजेनियस, होमोजेनियस रहता है, ठीक है। और ठीक, चलो, तो ये हुआ, ये इसमें भी दो सब्सटेंस हैं, ठीक है। देखो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करो तुम एक ये ले रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, एक बैलून लिया, एक बैलून लिया, ठीक है, बैलून लिया, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो क्या ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन मतलब क्या, होमोजेनियस मिक्सचर, याद करो, सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर है ये वाला। यहाँ से हम एयर निकालेंगे और यहाँ से एयर निकालेंगे, तो यहाँ जितना पार्टिकल होगा जैसे जैसे यहाँ भी उतना ही होगा, मात्रा वॉल्यूम सेम लेगा तो सेम पार्टिकल होगा ना। अगर इस वॉल्यूम में 10 पार्टिकल निकला तो यहाँ भी 10 निकलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम हुआ, और पार्टिकल भी यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन। कम कैसे निकलेगा? पूरा जो ये है बैलून है उसके अंदर ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पचक जाता है। अगर यहाँ पे कम पार्टिकल हो तो प्रेशर कमेगा, तो बैलून ऐसा होता है कि यहाँ पे पचका हुआ है और इधर फूला हुआ है कि सब तरफ से बराबर प्रेशर देता है, हाँ, तो सब तरफ बराबर पार्टिकल होगा, है ना। तो देखो इसमें भी क्या है, सब पार्टिकल है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें दो ये बन रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि दो फिजिकल स्पेस बन रहा है, क्या इधर बैलून फूला हुआ है इधर पचका हुआ है, इसमें अगर हम लोग मतलब मान लीजिए पाउडर डाल दिया उसके बाद हाइड्रोजन, तब वो तो हाइड्रोजन हो सकता है। हाँ, ये हम ये बोल रहे हैं कि देखो इसमें फिजिकल स्पेस कैसे, डिस्टिंक्ट स्पेस कैसे ये करेगा, इमेजिन करेगा। देखो ऐसा बैलून है ना मेरा, है ना, तो क्या होता है ऐसा कि इधर से पूरा एकदम अच्छा से फूला हुआ है और इधर पचक गया है, आधा पचका हुआ आधा फूला हुआ है ना, फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट हुआ ना। ऐसा तो होता नहीं है, जैसे इधर है उधर ऐसे भी सिमेट्रिक है पूरा, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड ही नहीं, सॉल्यूशन मतलब गैस भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिनेशन, हाँ, मतलब दिमाग में थोड़ा सा सोच बदलो, क्योंकि हम लोग हमेशा सॉल्यूशन किसको मानते हैं, पानी वाला कोई सॉल्यूशन मानते हैं। सॉल्यूशन मतलब फील ही आता है, सॉल्यूशन मतलब पानी नहीं, गैस भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कोई भी टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, जहां से होमोजेनियस मिक्सचर आया मतलब सॉल्यूशन, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में मतलब लिक्विड और गैस दोनों, हाँ, सपोज करो एक बैलून है, इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों भी मिला हुआ है, और मिला हुआ है लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है, तो भी ये गैस में पता नहीं होता है कि नहीं, है ना। लिक्विड में तो हो जाता है, लेकिन गैस में, जैसे कि लिक्विड में अगर ऑयल को मिलाए तो ऑयल अलग रहता है और वाटर अलग रहता है, गैस का पता नहीं, गैस में भी होता होगा, नहीं पता, है ना। कोई हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, ठीक है, समझ गया कि गैस भी क्या हो सकता है, गैस कैन बी ऑल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर, so we can say gas as a solution, ठीक है। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा एक ये है एलॉयस क्या होता है बता देते हैं। देखो जैसे कि एक ये होता है, जैसे कि तुम्हारा सबसे पहला सुनो, देखो एलॉयस, देखो स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा। स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या हुआ, स्टेनलेस मतलब स्टेन मतलब दाग धब्बा, दाग धब्बा, ठीक है, किसी तरह का स्क्रैच, ठीक है। और लेस का मतलब कम, सबसे कम,
हाँ, तो दाग सबसे कम वाला स्टील, मतलब ऐसा स्टील जिसमें स्क्रैच बिल्कुल नहीं आया, ये नहीं आएगा, या फिर जंग बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। स्क्रैच आ जाएगा तुम जबरदस्ती करेगा तो, है ना, लेकिन अधिकतर होता है कि मतलब नॉर्मल नहीं आता है, शाइनी, पूरा शाइनी सरफेस रहता है उसका, चमकता है पूरा, है ना। तो इसका एक्चुअली मीनिंग यही है कि जंग नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब रस्ट नहीं होगा, है ना, इसीलिए इसको लगा जाता है स्टेनलेस स्टील। कभी देखो रश नहीं लगेगा। कभी नहीं लगेगा, ये तो स्टेनलेस स्टील है ना, इसमें कभी रस्ट लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कहीं लगा हुआ है, ये 4 या 5 साल का है, देखो कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ये हो गया रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, तो बहुत हार्श कंडीशन में ना, जितना जैसे कि इसको अगर फेंक देंगे हम बाहर तो इसमें रस्ट लग जाएगा कुछ दिन के बाद। इसको हम लोग हमेशा रखते हैं घर में, इसलिए नहीं लगता है, लेकिन इससे भी मजबूत होता है तुम्हारा रेलवे का ट्रैक का जो पटरी होता है ना, हाँ उसमें लग जाता है, क्योंकि वो हमेशा देखता है ना तुम कितना, मतलब वो तो बाहर खुला इन्वायरमेंट पे है ना, हाँ, इसीलिए हर टाइम पानी प्लस मॉइस्चर प्लस हीट, हाँ ठीक है, हमेशा उसको मतलब बाहर का कंडीशन, इसीलिए उसमें जंग लगना ना, उसको पेंट मतलब, तो इसीलिए इसको सबसे मजबूत होता है तुम्हारा स्टेनलेस स्टील, वो ये वाला। या फिर तुम्हारा जो रॉकेट ये सब बनता है, फाइटर प्लेन ये सब बनता है, तो उस समय जो स्टील यूज़ होता है वो सब, मतलब वो सब बहुत, मतलब क्या बोले, ऐसे नेचुरली उतना मजबूत कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टील है ना, तो इसमें हम लोग 2 मेटल को मिलाएंगे, जैसे कि सपोज करो जिंक को मिला सकते हैं, आयरन को मिला सकते हैं, कॉपर को मिला सकते हैं, ठीक है, समझा। परसेंट में जैसे इसको मिला है 60%, तो इसको मिला है 20%। स्टील फैक्ट्री में क्या होता है, यही होता है, एल्युमिनियम का जो बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ एल्युमिनियम थोड़ी ना होता है, और भी दूसरा दूसरा मेटल मिला हो रहता है। तो जब भी हम 2 मेटल को मिलाएंगे, जिंक प्लस आयरन प्लस कॉपर, तो इससे जो नया मेटल बनेगा उसको बोलते हैं स्टील। सपोज करो, सपोज हो सकता है गलती हो, ठीक है, तो ये जो नया मेटल बना इसको क्या बोलेंगे, एलॉय। एलॉय किसका, जिंक आयरन कॉपर। ये सब अलग भी हो सकता है, जिंक नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तब भी मतलब तब भी जैसे कि ब्रास, एक ब्रास होता है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, देखो ब्रास, ब्रास देखा है ना, ब्रास मतलब जैसे कि पीतल बोलते हैं शायद इसको, पता नहीं क्या ही बोलते हैं, मतलब चलो तो पीतल होता है ना, तो जो देखो इसमें क्या होता है, इसमें 30% जिंक होता है प्लस 70% कॉपर होता है, ठीक है, बात समझा। मतलब 1 किलो का अगर तुम बर्तन खरीदा ना, तो उसमें 700 ग्राम क्या होगा, कॉपर होगा, और 300 ग्राम जिंक होगा। इसको दोनों को मिला के ये बनाया गया है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, पित्तल अकेले होता नहीं है नेचर में। ये वाला भी आपका ये हो गया homogeneous। ये भी हो गया होमोजीनियस, हो गया ये वाला, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है, अभी उसको बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये एलॉय है, मतलब 2 एलिमेंट से बना उसको एलिमेंट, हाँ, द एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल, मेटल प्लस मेटल, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। मतलब अलग डेफिनेशन क्या हो, एलॉय का डिफिनेशन चलो लिखवा देते हैं, देखो लिखो, मतलब जैसे भी कोई भी 2 एलिमेंट से बना होगा, हाँ metal या फिर देखो non-metal। लिखो एलॉय, ठीक है, तो ये सब क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर है ना, ठीक है, देखो एलॉय आर मिक्सचर, एलॉयज आर मिक्सचर्स of 2 or more metals or a metal and a non-metal, or a metal and a non-metal, and cannot be separated, and cannot be separated by physical methods. Separated, cannot be separated into their components by physical methods। और ये नेचुरली एग्जिस्ट भी कर सकता है, मतलब नेचर में भी ऐसा हो सकता है कि 2 मेटल मिलके और एक एलॉय बना दिया, बात समझा। हाँ, 2 मेटल, एक तो हम लोग भी बनाते हैं, और नेचर में भी हो सकता है ऐसा कि एक मेटल एक नॉन मेटल मिला हुआ है हाँ और एक मटेरियल बनाया हुआ है, नेचर में भी हो सकता हाँ हो सकता है ना, ठीक है। चलो समझा दिए मेरी तरफ। देखो एलॉय आर मिक्सचर, मिक्सचर मतलब समझिया, हाँ,
मिक्सचर मतलब मिक्सर मतलब जरूर दो सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस। टू मतलब प्योरी मतलब ये थोड़ा ना प्योर ही तो होगा ना, सब्सटेंस हाँ, प्योर होता है ना, pure, एक सब्सटेंस प्योर होता है। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मतलब तो दो या दो से ज्यादा मेटल का, मतलब तीन मेटल भी हो सकते हैं। यहाँ देखो ना, तीन मेटल किया तो अभी, ये देखो, जिंक, आयरन, कॉपर, आयरन को, मोर मेटल्स हाँ टू और मोर मेटल्स, दो मेटल का भी देखो, दो मेटल का कॉम्बिनेशन हुआ हाँ तो ये बना, या फिर तीन मेटल कॉम्बिनेशन हो सकता है, हाँ या फिर एक मेटल या फिर नॉन मेटल, ठीक है। मतलब जैसे कि तुम्हारा, जैसे जैसे तुम्हारा, आयरन और स्टील नहीं नहीं, स्टील मेटल प्योर सब्सटेंस नहीं है। जैसे तुम्हारा गोल्ड मेटल है हाँ गोल्ड या नॉन मेटल मेटल है, रुको रुको, नॉन मेटल है वो। गोल्ड मेटल है, गोल्ड मेटल है प्लस तुम्हारा सोडियम भी मेटल है, गोल्ड प्लस जैसे कि कुछ भी नॉन मेटल है, जैसे सपोज करो कैल्शियम, कैल्शियम हाँ हाँ इमेजिन करो, कैल्शियम मेटल है या नॉन मेटल है। अच्छा अच्छा रुको रुको, कोई भी एक नॉन मेटल के एग्जांपल ले लो यहाँ पे, ये तो मेटल है और दोनों का कॉम्बिनेशन, नॉन मेटल एकदम प्लास्टिक की क्योंकि नहीं 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 ये होगा नहीं, नहीं प्लास्टिक नॉन मेटल नहीं हुआ। हाँ प्लास्टिक एक्चुअली में कार्बन कार्बन से बनता है, पॉलीकार्बन से। नॉन मेटल मतलब जो मेटल से नहीं जो बना मेटल नहीं है, अरे यार अभी याद नहीं आ रहा एग्जांपल। हाँ से पूरा ब्लॉक होता है उसका, जिसमें नॉन मेटल होता है। अरे हाँ चलो चलो चलो, देखो आर्गन ले लो, आर्गन, सिल्वर होगा सिल्वर, सिल्वर एजी, हाँ हाँ ठीक है, चलो, सिल्वर भी मेटल है। चांदी, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, तीनों मेटल ही है। ब्रॉन्ज मेटल जो होता है वो एक्चुअली में क्या है, एलॉय है ना, जैसे ब्रास है। अरे कुछ भी ले लो ना, क्या ही ले अब सर्च करना पड़ेगा नेट में। अच्छा कोई भी नॉन मेटल, चलो ठीक है, कोई भी नॉन मेटल है, ठीक है, इसको मिलाने से जो एलॉय बनता है वो इस केस में आ जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स, समझा। इससे भी एलॉय बन सकता है, एंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। क्या तुम ब्रास को अलग अलग कर सकते हैं जिंक और कॉपर में, हाथ से तोड़ के? नहीं होगा फिजिकल में मिक्स हो गया क्योंकि मिक्स हो गया है तो इसीलिए अलग नहीं हो सकता है फिजिकल मेथड से, बस केमिकल मेथड से हो सकता है, जैसे कि बर्न करके या फिर कुछ करके पिघला के। मतलब ऐसा है मतलब डिफिनेशन हो गया जैसे मतलब पूरा एलॉय के बारे में ही पूरा आ गया हाँ पूरा आ गया, तो डिफिनेशन मतलब वही ना जो सबको ले ले, सब किसको डिस्क्राइब कर दे। हाँ तो पहले हम लोग एक्चुअली में समझे कि क्या होता है एलॉय, उसके बाद उसका डिफिनेशन। दो मिक्सचर हाँ दो मिक्सचर होता है मतलब कोई भी सब्सटेंस हम्म, प्योर सब्सटेंस एग्जाम्पल सब लिख रहा है कि नहीं, हाँ एग्जाम्पल सब भी लिखो, लिख लो ब्रास, इसका एग्जाम्पल लिख लो, ये ब्रास लिख लो, ये वाला हाँ फिर ये भी लिख लो, स्टेनलेस स्टील, नेट में सर्च करना ना आ जाएगा। अरे छोड़ दीजिए यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, हाँ देखो एलॉय समझ गया, अब देखो सॉल्यूशन समझा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होमोजेनियस कोई भी मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। लिक्विड और गैस देखो अब क्या होता है कि देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, एक फिर से कंटेनर लेते हैं, जैसे कि सपोज करो एक कंटेनर लेते हैं, देखो कंटेनर लिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, वैसे कौन सा ये नॉन मेटल जो पूरा कंप्लीट कंपोजिशन है कुछ बचेगा नहीं कैम्फर, कैम्फर मतलब ये, क्वेश्चन आया था एग्जाम में हाँ नेम नॉन मेटल व्हिच बॉन्ड्स कंप्लीटली यही हो सकता है ना, कैम्फर, कैम्फर, यही वाला हाँ शायद हमको लगा। कपूर, कपूर, हाँ या फिर ये भी, लेकिन ये क्या बोलते हैं उसको, सोडियम मेटल है जो कि पूरा जल जाता है, अरे तो जो मेटल हो गया हाँ, या फिर ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाँ मैग्नीशियम भी पूरा जलता है, पूरा बर्न हो जाता है, मेटल है, मेटल। दे दो यहाँ पे एक कंटेनर लिए, ठीक है, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, देखो देखो इसके अंदर पूरा पानी है, ठीक है, और इसके अंदर क्या मिला दिए हम, ब्लू डाई, पूरा डमी पूरा में। तो देखो, तो ये पूरा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें मिनरल सबसे पहला क्या है, वाटर है, एक मिनट, इसमें दो चीज प्रेजेंट है,
इसमें दो चीज़ प्रेजेंट है, देखो 2 से ज़्यादा इसमें वाटर है, वाटर में मिनरल्स भी ठीक है ठीक है, अभी एक ही चीज़ लेते हैं, वाटर है, सिंपल रखते हैं, वाटर है और एक क्या है, ब्लू डाई है। ज़्यादा कौन है, हाँ ज़्यादा कौन है, ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा कौन है, वाटर अब ब्लू डाई कितना है, 1 स्पून है। हाँ तो देखो जब भी सॉल्यूशन में तो जब भी पक्का है कि 2 होगा ही सब्सटेंस, हाँ सॉल्यूशन बिना 2 का बनेगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है, और मिक्सचर बिना 2 का बनता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो जब भी ऐसा हो कि सॉल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा हो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। मतलब 2 जो चीज़ और ज़्यादा ज़्यादा हो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो चीज़ कम हो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखो, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या दे दें, कितना मतलब वाटर का चलो वाटर है तुम्हारा 250 ml, और स्पून डाई है तुम्हारा 1 स्पून, 6 ml ले लो, 5 ml, 5 ml, चलो 5 ml ऐसा कैसे, तो मतलब इतना जैसे वाटर जो है हाँ तो इतना सारा वाटर 5 ml डाई में पूरा मतलब वाटर कलर चेंज होगा। क्योंकि देखो इस जो डाई है वो क्या करता है, वाटर का जितना स्पेस है ना खाली खाली वहाँ जाके घुस जाता है, इसीलिए कलर इसीलिए हर जगह कलर पहुँच जाता है। और गर्म पानी में जल्दी घुलेगा कि ठंडा पानी में, हाँ गर्म पानी में, कलर हाँ गरम पानी गर्म पानी में घुलेगा जल्दी। क्यों मतलब ऐसा वैसा रीजन बताए थे पहला चैप्टर में, क्योंकि देखो गर्म पानी में क्या होता है ना कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत एनर्जेटिक है, हाँ वो मतलब अपने पास ही मतलब खींचेगा नहीं, वो मार के उसको अलग अलग जल्दी जल्दी पहुंचाएगा, हर जगह टकराएगा ना डाई का पार्टिकल से, हाँ समझा। हाँ जो ठंडा रहता है हाँ तो उसमें मतलब वो ज़्यादा उसको ये नहीं करेगा, मिलाएगा नहीं, जैसे समझा। ज़्यादा मूव नहीं होगा। हाँ ज़्यादा मूव नहीं होगा, गरम में ज़्यादा मूव होगा तो डाई का पार्टिकल से टकराएगा, इसलिए डाई जल्दी जल्दी घुलेगा। मतलब शांत पानी में तुम एक डस्ट पार्टिकल डालो और पूरा हीट हुआ पानी में, तो किसमें डस्ट पार्टिकल जल्दी मूव करेगा, ज़्यादा मूव करेगा, इसमें गर्म वाला पानी में। हाँ तो उसी तरीके से तो इसका डेफिनेशन लिख लो सॉल्वेंट का, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। The component of the solution that dissolves the other component, that dissolves the other component in it, or the component which is present in larger amount, which is present in larger amount is called solvent। इसी का उल्टा यहाँ पे होगा, the component of the solution that is dissolved in the solvent, or the component which is present in lesser quantity, is called solute। लिख लिया।
हो गया, समझा? मतलब 1 रुपये नहीं। देखो द कंपोनेंट मतलब जो जो मतलब हिस्सा सॉल्यूशन का जो कि अदर कंपोनेंट मतलब जो दूसरा हिस्सा है उसको घुलाता है मिलाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जैसे पानी यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ मतलब इसको घुला रहा है जैसे हाँ, तो जो जो कंपोनेंट मतलब जो पार्ट सॉल्यूशन का दूसरे पार्ट को अदर पार्ट को क्या कर रहा है? डिसॉल्व कर रहा है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, मतलब जो कंपोनेंट ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। इसका उल्टा द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, मतलब जो पार्ट सॉल्वेंट के अंदर मिला उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। या फिर विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी। ये भी बोल सकते हैं द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट इन लेसर क्वांटिटी। लेकिन नहीं नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये तुमको बताना पड़ेगा हाँ, कौन किस में घुल रहा है ना। हाँ क्योंकि ऐसा भी है कि वाटर कम और रंग ज़्यादा हो। हाँ हाँ ये मतलब ऐसा डायग्राम अगर बना के लिखे तो हो सकता एकदम लिखना, डायग्राम बना के ही लिखना, ठीक है? है। तो अच्छा तो हाँ, इसका और एग्जांपल देख लो, जैसे कि जैसे मान लो एक तुम्हारा ऐसे कंटेनर है, ठीक है? इसमें है नॉर्मल गैस है, नॉर्मल जो हम लोग हवा में है ना वो नॉर्मल गैस है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, एयर हो हाँ, और फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर बहुत सल्फर होगा, एयर हाँ एयर, नॉर्मल एयर है। तो देखो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन कितना होगा? 28%, और नाइट्रोजन कितना होगा? 70, हाँ सॉरी 21%, और 78%। तो अब बताओ इसमें सॉल्यूट कौन हुआ? हाँ सॉल्यूट कौन हुआ? ऑक्सीजन, ना ऑक्सीजन है क्योंकि यही तो काम है ना। सॉलिड हाँ हाँ, ये सॉल्यूट हो गया और तुम्हारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और तुम्हारा एयर क्या हो गया? सॉल्यूशन, ठीक है? लिख लो एग्जाम्पल। ठीक है? हाँ देखो, फिर से कंटेनर लेते हैं, लेट मी जस्ट टेक कंटेनर। एक मिनट, कलर चेंज करना। देखो इसमें पानी फुल है, फुल पानी, पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है? वाटर कितना होगा? 1000 ml, ठीक है? इसमें हम क्या किए? 2 स्पून सॉल्ट मिलाए, ठीक है? 2 स्पून सॉल्ट मिलाए, और एक कंटेनर लिए, सिर्फ को 1 मिनट, देखो ये था तुम्हारा पहला केस, ये दूसरा केस, ठीक है? इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग पानी उतना ही है 1000 ml, ध्यान से देखो, और इसमें क्या किए? 10 स्पून सॉल्ट डालें। अब बताओ क्या दोनों सॉल्यूशन सेम है? हाँ सॉल्यूशन सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन तो सेम है, सॉल्यूशन से सॉल्यूशन सेम है, होमोजीनियस है, दोनों दोनों होमोजीनियस है। इसमें भी सॉल्यूट तुम्हारा सॉल्ट है, इसमें भी सॉल्यूट सॉल्ट है, इसमें सॉल्वेंट वाटर है, इसमें भी सॉल्वेंट वाटर है, और दोनों क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें कि इसमें ज़्यादा नमक है और इसमें कम नमक है? दिखता तो नहीं है ना? दिखता तो नहीं है। तुम टेस्ट करके, हाँ भले चलो इस
मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा डेंसर कलर आ जाएगा, इसका जो कलर होगा थोड़ा ज़्यादा ये होगा कलर, मतलब हाँ थोड़ा लाइट इससे कम पास कर पाएगा, इससे ज़्यादा पास कर पाएगा, है ना, ये हो सकता है। लेकिन हम कैसे नापें कि इसके अंदर कितना कितना नमक है और इसके अंदर कितना नमक है? मतलब पता नहीं कि 10 हाँ, पता कैसे नहीं। नापे, कैसे नापे? तो इसी को नापने के मतलब नापने का एक तरीका है जिसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं, ऐसे नापते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, लिखो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है उसको पता उसको पता करने का तरीका है ये कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा, ऐसे समझ लो मात्रा, ठीक है, अमाउंट, अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, अभी डिफाइनेशन बाद में समझते हैं। देखो देखो, जैसे इसमें उतना ही पानी में कम ये है नमक है और इसमें उतना ही पानी में ज़्यादा नमक है, तो ज़्यादा नमकीन कौन हुआ? ये वाला हुआ, ये कम नमकीन हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, लिखो इसको, लिखो, इसको बोलते हैं डाइल्यूट, मतलब इसमें ज़्यादा पानी मिला दिए, जैसे कि इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, पता कैसे चलेगा डाइल्यूट है क्योंकि इसमें, हाँ क्योंकि इसमें कम नमक है। नहीं तो वो मतलब कैसे पता चलेगा ये बताते हैं, मतलब ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, जिसमें ज़्यादा नमक है सेम पानी में उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। जैसे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया होगा, सॉल्वेंट रहता है। सुनो सुनो सुनो, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, तो उसमें देखना जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है सब डाइल्यूट एसिड से होता है, कंसंट्रेटेड एसिड से नहीं होता है, मतलब ओरिजिनल एसिड से नहीं होता है, उसमें कुछ मिला के उसको, उसका जो इफेक्ट है उसको कम किया जाता है। बात समझा? तुमको हम सीधे नींबू क्या कर रहे हैं, पानी में मिला के नहीं पिला रहे हैं, तुमको डायरेक्ट नींबू का रस पिला रहे हैं, तो कितना खट्टा लगेगा? बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा। लेकिन उसी को पानी में मिला के पिलाए तो कम खट्टा लगेगा। तो जैसे तुम नींबू का पानी को क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, नींबू का जो रस है उसको डाइल्यूट कर दिया, उसमें पानी मिला दिया, ठीक है, और इसमें रस, देखो इसमें रस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खट्टा लगेगा। इसको उल्टा समझो, उल्टा समझने में ज़्यादा समझ में आएगा। देखो तुम्हारा एक कप, यहाँ पे एक छोटा सा ये है कंटेनर है, इसमें पूरा नींबू का रस है, ठीक है, ये तुमको डायरेक्टली पिला रहे हैं, और फिर इसी को एक बड़ा सा कंटेनर पानी है इसमें इसको डाल दिए, और उसके बाद इसमें से तुमको पिला रहे हैं। किसमें ज़्यादा खट्टा लगेगा? इसमें से। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट मतलब क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये है, बहुत ज्यादा मतलब नींबू का पार्टिकल्स है, हाँ नींबू ही। नींबू है, ठीक है, पूरा ही नींबू है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और मतलब जिसमें ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसमें क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्यों? क्योंकि इसमें डाइल्यूट मतलब मिला दिए, मिलावट कर दिए, डाइल्यूट का मतलब था मिलावट, ठीक है, मिला दिए, क्या मिला दिए? पानी मिला दिए। अब ये डाइल्यूट हो गया, मतलब उतना उसका इफेक्ट नहीं रहा जितना पहले था। चल ठीक है, लिख लिया। तो इस देखो, हाँ लिख लो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसमें ऊपर डायग्राम लिखेंगे लिख लो। ये, हम्म, और क्या क्या? इसमें लिखना पड़ेगा ना, सॉल्यूट मोर, सॉल्यूट लेस, सॉल्यूट लेस। और एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे उसमें सॉल्ट घुलेगा ही नहीं, हाँ आता है ना? देखे हैं हम ऐसे, हाँ जब मतलब मान लीजिए 5 बार पानी है हाँ, उसमें डाल नहीं, जब पूरा गैप फिल हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप रहता है हाँ उसमें पूरा नमक फिल हो गया, अब नहीं घुलेगा। अब तुम जितना डालेगा सब नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे जाके। हम्म,
तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो। जैसे फिर से दो कंटेनर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कंटेनर ये हुआ और एक कंटेनर ये हुआ, ठीक है। देखो दोनों रूम टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर अलग कैसे किए बोला अलग कौन सा, बोले ना अलग करेंगे नमक मतलब कैसे नमक कैसे सेपरेट करेंगे, हीट करके। ये आप बोले ना कि मतलब कितना मतलब नमक डाला हुआ है बोले ना कैसे पता करेंगे, इसके बाद बताते हैं। इसके बाद देखो दोनों सेम कंटेनर है, दोनों में सेम पानी है 1000 ml, और इसमें भी कितना है 1000 ml, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर दोनों रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। देखो सपोज करो इसमें टेम्परेचर है तुम्हारा 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर को नापते हैं सेल्सियस में। इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें हम नमक घोलते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे घोलते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा ना जब नमक घुलेगा नहीं। हाँ क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल है उसका बीच में हाँ। जगह ही बचेगा नहीं। ठीक है, तो वो जो स्टेट है ना उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड स्टेट या फिर और सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब सेचुरेट हो गया, मतलब अब बढ़ेगा नहीं, घुलने का जो ताकत है, मतलब घुलने का जो एबिलिटी है अब वो नहीं है, अब नहीं घुलेगा पानी के अंदर। अब तुमको या तो पानी मिलाना पड़ेगा अलग से या फिर घुलेगा ही नहीं, या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक लिमिट आ गया। सेचुरेटेड का मतलब होता है रुकना, रुक गया। बात समझा, नहीं समझा? हाँ रुक गया घुलना। अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कर दिए 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो तुम इस टेम्परेचर पे सपोज करो यहाँ पे 1 किलो नमक घुला था, उसके बाद नहीं घुल रहा था, तो यहाँ पे जरूर ऐसा होगा कि नमक या तो 2 किलो घुलेगा या फिर उससे कम घुलेगा। मतलब उतना ही नहीं घुलेगा जितना यहाँ पे घुला था। मतलब समझा, जितना नमक, मेरा कहने का मतलब है कि जितना नमक घोलने पे ये सेचुरेटेड हुआ, यहाँ पे भी उतना ही नमक घोलने से सेचुरेटेड नहीं होगा। बात समझा? हम लोग सैचुरेटेड नहीं हो मतलब देखो यहाँ पे नमक घोल 1 किलो नमक घोले, उसके बाद ही तो इस सोल्यूशन सेचुरेटेड हुआ ना, जो मतलब पानी का बीच में मॉलिक्यूल था वो खत्म हो गया। हाँ, तो यहाँ पे स्पेस था। हाँ यहाँ पे टेम्परेचर बदल गया तो पानी का जो स्टेट है वो भी तो बदल गया ना। बॉइलिंग स्टेट है, बॉइलिंग स्टेट नहीं है, 50 डिग्री बॉइल नहीं होता है। मतलब इसका पार्टिकल और इसका पार्टिकल में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल देखो, इसका जो पार्टिकल है उसका जो बिहेवियर होगा वो इसके हिसाब से होगा, इस टेम्परेचर के हिसाब से, और इसका देखो 50 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से होगा। समझा? तो देखो यहाँ पे नमक क्या होगा, इसके मुकाबले ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा? ज़्यादा घुलेगा। 1 मिनट। हाँ ठीक है, देखो जो भी हो, मतलब ज़्यादा घुलेगा कम घुलेगा नहीं पता, तो एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा। हमको लगता है ज़्यादा ही घुलेगा, ठीक है, या फिर नहीं घुलेगा। हाँ ज़्यादा ही घुलेगा, ठीक है। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि देखो ऐसे बोल सकते हैं ज़्यादा कैसे घुलेगा, वही तो वाटर के बीच के स्पेस तो घटेगा नहीं या फिर बढ़ेगा नहीं। ज़्यादा नहीं घुलेगा। ज़्यादा नहीं घुलेगा क्योंकि इसमें तो जितना है उससे सेम तो। हाँ उसमें भी उतना ही है। ठीक गर्म होने से भी तो उसका जल्दी घुलेगा, जल्दी घुलेगा, जल्दी घुलेगा, लेकिन ज़्यादा थोड़ी ना घुलेगा। क्योंकि इसमें जो स्पेस है उतना ही स्पेस तो उसमें भी है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, इसको अभी रखते हैं, साइड में रखते हैं। हमको नहीं पता कि क्या होगा, ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा। लेकिन देखो किसी एक टेम्परेचर पे तो 1 kg घुल रहा है ना, किसी एक टेम्परेचर पे इतना घुल रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं घुलेगा। तो ये जो है ना अमाउंट, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। मतलब देखो लिखो लिखो द अमाउंट, ड्राइंग कर लेंगे। हाँ ड्राइंग पहले बनाओ, ड्राइंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा क्वेश्चन है ना, साइड में लिख देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से नमक ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हम बताइए। हाँ ठीक है, बताते हैं, नेट में खोजते हैं या फिर सोचते हैं खुद। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। 1 किलो नमक, 1 किलो नमक का जरूरत नहीं पड़ेगा, कम ही लेंगे। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ थोड़ा सोचेंगे ना, दूसरे तरीके से पता चलेगा। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व मोर
visual more. The amount of solute present in the saturated solution, present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. समझा? ये लिखा, हाँ ये भी लिखा, ठीक है। उसके बाद लिखो इसमें 1 kg क्या है, 1 kg क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मतलब कितना सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी मतलब होता है, सुनो सुनो, इसका हिंदी मतलब क्या होता है कि लिमिट, इतना ही लिमिट घुल सकता है, मतलब इसका हिंदी मतलब ये हो गया। देखो एबिलिटी आ रहा है ना लास्ट में, देखो सॉल्युबिलिटी मतलब इतना ही उसका एबिलिटी है घुलने का, 1 kg ही है। मतलब देखो एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, एबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू बी डिसॉल्व, मतलब इतना ही एबिलिटी है इतना ही एबिलिटी है। सॉल्यूट और सॉल्युबिलिटी अलग अलग ना। सॉल्यूट और सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। सॉल्यूट तुम्हारा इसमें नमक है, लेकिन कितना नमक इसमें घुल सकता है वो हुआ सॉल्युबिलिटी, मतलब समझा, 1 किलो नमक ही घुल सकता है। हाँ तो जो लिमिट हो गया, तो अमाउंट जो लिमिट है ना उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट बस 1 मिनट, देखिए चार्ज कितना है। अच्छा चार्ज निकाल दो तो उसको प्लग, हाँ बस बस। कहाँ पे, एट दिस टेम्परेचर, हो गया ना। देखो एक टेम्परेचर के वैल्यू पे एक ही अमाउंट है ना, एक टेम्परेचर के वैल्यू पे इतना ही उस नमक अपने अंदर घोल सकता है, तो उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। देखो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्यूट, और जो कि यहाँ पे कितना है, 1 किलो है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 किलो है ना। हाँ देखो अगर सपोज करो यहाँ पे 900 ग्राम रहता तो फिर ये सैचुरेटेड नहीं होता ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि 900 ग्राम अगर इसमें सॉल्ट रहता तो उसके बाद भी तो इसके अंदर नमक घुलता ना। नहीं समझा, देखो इसमें सैचुरेटेड का मतलब हुआ कि रुक गया, घुलने का जो एबिलिटी है वो खत्म हो गया, अब घुल ही नहीं रहा है, सैचुरेटेड स्टेट हुआ, क्योंकि और भी घुल सकता है। मतलब 900 ग्राम जब रहेगा तो 900 ग्राम सॉल्युबिलिटी भी तो नहीं हुआ, सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम अमाउंट कितना घुल सकता है, ठीक है बात समझा। तो उसी तरीके से यहाँ तो 900 ग्राम तो अगर तुम्हारा देखो, अगर तुम्हारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखो ध्यान से सुनो, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस देन रहेगा सॉल्युबिलिटी से, तो क्या तुम्हारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड पहुंचा।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी से कम है, तो क्या तुम्हारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड है? सोचो, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 900 ग्राम है 900 ग्राम। और ये सॉल्युबिलिटी उसका मैक्सिमम 1 किलो है, तो अभी और घुलेगा ना, तो और घुलेगा तो अभी तो घुलने का प्रोसेस इसमें जारी है। हाँ, लेकिन सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब घुलने का प्रोसेस घुलने का प्रोसेस खत्म खत्म हो गया। ठीक है, तो एक और केस लिखो, देखो कि हाँ लिखो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लिखो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट contained in a solution is less than solubility or saturation limit, it is called unsaturated solution. Unsaturated solution. समझा? समझाया इसको? समझ गया ना? देखो समझा देते हैं। देखो, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सॉल्युबिलिटी, मतलब जो लिमिट है उसका, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी जैसे एक लिमिट हो गया। हाँ। कि अगर 1 किलो नमक घुल सकता है, उससे कम है। तो वो या- सैचुरेशन या फिर सेचुरेशन लिमिट से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और सेचुरेशन का तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ ही गया, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर डेफिनेशन बोलेगा तो कैसे लिखेगा? सैचुरेशन the amount of solute हाँ। contained in a solution हाँ। is मतलब वो तो सॉल्युबिलिटी है। सैचुरेटेड मतलब क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या लिखेगा? वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ बोलो। amount of solute contained in a solution हाँ is maximum of is equal to is equal to solubility or saturation limit. It is called saturated सॉल्यूशन। इसी को उल्टा होगा। हाँ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखो, एक नया डेफिनेशन लिख लो। देखो, व्हेन, लिखो भी या समझो भी, व्हेन नो मोर सॉल्यूशन, देखो व्हेन नो मोर सॉल्यूट, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड in a solution at a given temperature it is called saturated solution. It is called saturated solution. When no more solute, समझ गया ना? हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, अब आते हैं कि कैसे उसको नापते हैं। ठीक है, कैसे उसको नापते हैं? देखो, कंसंट्रेशन को कैसे नापते हैं, यही ना? हाँ, कंसंट्रेशन का डेफिनेशन लिख लो। हाँ, कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा, कि नमक का मात्रा कितना है। 10, उसमें 1 लीटर पानी में 10 चम्मच नमक था, इसमें 1 चम्मच नमक था, तो कैसे उसको लिखे इसका डिफरेंस लिख लो। लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, फिक्स नहीं, चेंज हो सकता है। लिखो डिफरेंस लिखो। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन
इज द अमाउंट हाँ, चाहे मास में और वॉल्यूम में। अमाउंट तो दो चीज में हो सकता है ना। अमाउंट मतलब समझा, मास, अभी मास 1 kg कर रहे थे मास, या फिर वॉल्यूम डाई का कितना 5 ml 10 ml, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाँ समझ। मास भी हो सकता है वॉल्यूम भी हो सकता है। कलर में ml लिए थे और सॉल्ट में kg लिए थे, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, present in a given amount of mass or volume of a solution। ठीक है, कैसे डिफाइन किया इसको कि हाँ कितना कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितना सॉल्यूशन में, समझ में आया। उसी से कंसंट्रेशन डिफाइन होता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यही नींबू पानी वाला केस ले लो, देखो 1 लीटर, सॉरी यहाँ 2 कंटेनर है सपोज करो, एक ये और एक ये, ठीक है, सेम कंटेनर है ना। इसमें तुम्हारा 5 सपोज करो, इसमें तुम्हारा 10 ml लेमन ये है नींबू का रस है, और इसमें तुम्हारा 50 ml नींबू का रस है, और पानी 1000 ml ही है। अब बताओ कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, कौन कंसनट्रेटेड है, कौन डाइल्यूट है। एक बार फिर से बोलिए। इसमें सेम पानी है, हाँ इसमें 10 ml नींबू पानी है, 10 ml नींबू है, नींबू का रस है, और इसमें 50 ml नींबू का रस है। अब बताओ कौन सा कंसनट्रेटेड है और कौन डाइल्यूट है। वो भी डालिए। ये डाइल्यूट है। अभी ध्यान से देखो ऊपर क्या बताए थे, देखो डाइल्यूट मतलब मिलावट, उतना ही कंसंट्रेटेड मतलब कोई मिलावट नहीं, डाइल्यूट मतलब मिलावट। अब बताओ डाइल्यूट मतलब पानी मिला दिया तुम उसमें। हाँ देखो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, 10 ml में तुम इतना पानी मिलाया था, इसमें और पानी मिला दिया, सॉरी 1000 ml में इतना, तो किसमें ज्यादा मतलब ये आएगा, टेस्ट किसमें ज्यादा आएगा, इसमें इसमें आएगा ना। तो ये क्या हो गया कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट, फीका फीका लगेगा, ये कंसंट्रेटेड। ठीक है, इतना ही पानी में इसमें ज्यादा नींबू है ना, और इसमें इतना ही पानी में कम नींबू है। तो देखो पानी सेम है और नींबू कम ज्यादा है। इसका मतलब क्या था कि मतलब जितना नींबू में यहाँ जितना पानी था उतना ही नींबू यहाँ ज्यादा पानी है। नहीं समझा, नहीं समझा, समझ गया ना। डाइल्यूट का मतलब होता है मिलावट, हम मिलावट। हाँ ज्यादा मिलावट। इसमें भी तो मिलावट है। इसमें भी, इसमें किसमें, इसमें भी मिलावट, लेकिन इसमें देखो इसमें कम मिलावट है। जैसे इसमें तो ज़्यादा 50 ml। जैसे अगर मान लो, अगर हम, चलो देखो यहाँ ध्यान से, अगर इसमें 10 ml जूस लिए, इस बड़ा सा कंटेनर है, चलो देखो, ठीक है, ये बड़ा कंटेनर है, ये भी बड़ा कंटेनर है, ठीक है। इसमें 10 ml जूस लिए, इसमें भी 10 ml जूस लिए, ठीक है। इसमें पानी मिला है 5 लीटर, इसमें पानी मिला है 10 लीटर। अब बताओ कौन डाइल्यूट है, ये वाला। समझ में आया। मतलब डाइल्यूट मतलब मिलावट तो ज़्यादा, डाइल्यूट मिलावट मतलब, कम। डाइल्यूट मतलब हुआ कि किसमें ज़्यादा ये है, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्यूट किसमें ज़्यादा है, और सॉल्यूट किसमें ज़्यादा है? ज़्यादा है। लेकिन इसमें तो सॉल्यूट सेम है, हाँ हाँ सॉलिड सेम है, लेकिन लेकिन इसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में इसमें सॉल्यूट कम है, और इसमें पानी के कंपैरिजन में सॉल्यूट ज़्यादा है। इसमें पानी कम है ना, पानी 5 ही लीटर है, तो 5 लीटर में 10 ml है, यहाँ पे 10 लीटर में 10 ml है। मतलब अगर डिवाइड करके देखेंगे तो 1 लीटर में कितना होगा, 2 ml, और इसमें 1 लीटर में 1 ही ml है। तो अब बताओ 1 लीटर में 2 ml है, तो ज़्यादा सॉल्यूट है एक सॉल्यूशन में, इसमें ज़्यादा टेस्ट लगेगा, इसमें कम लगेगा। तो जिसमें ज़्यादा टेस्ट लगेगा वो कंसनट्रेटेड हुआ। हाँ समझ गए। समझ गए? इसमें मतलब ज़्यादा टेस्ट। हाँ, तो इसको नापने का 3 तरीका है, ठीक है। पहला देखो, लिखो पहला तरीका, एक मिनट,
काम क्यों नहीं कर रहा? सेव कर दिए तो नहीं कौन सा? ये पूरा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस तार को मत हिलाओ, बस इसको मत हिलाओ। हाँ ठीक है। अब देखो ऊपर, मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज लिखो, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास। हाँ ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। एक ये तरीका से निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। ये क्या है? कंसंट्रेशन निकालने का पहला तरीका। ओके, यहाँ ऊपर में लिख दो, वेज टू फाइंड कंसंट्रेशन, वेज टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। भी लिख सकते हैं सॉल्वेंट, फाइंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं फाइंड सॉल्यूट। देखो इसमें क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो, इंटू 100। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो वेज टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट, उड़ी बाबा, 1 घंटा 42 मिनट। ठीक है, हाँ इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो लिख, एग्जाम इसमें दिया, हाँ टेस्ट में भी आ रहा था, ना इसमें रिवीजन में। देखो लो, फर्स्ट शीट है ना, फर्स्ट मेथड है। देखो क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिख। ठीक है, ए सॉल्यूशन लिखो, ए सॉल्यूशन कंटेन्स, solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। हाँ इसमें निकालना है कंसंट्रेशन। ठीक है, और कौन सा तरीका से? मास बाई मास से ना, सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 300 ग्राम वाटर। हाँ, इसमें फाइंड क्या करना बोला? इसमें कंसंट्रेशन निकालना है। फाइंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में? हाँ लिखा हुआ रहता है। देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, देखो इतना लिखेगा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाई मास परसेंटेज मतलब अभी पहला तरीका। अभी जो पहला था। हाँ तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले लिखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम। लिखो डायरेक्ट लिखूं? हाँ लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम लिखना पड़ेगा इस एग्जाम में। ठीक है, ये वाला में लिखा हुआ है। हाँ फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 320 ग्राम। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, तो फिर सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? हाँ सॉल्यूशन का मास, फिर से बोलिए। सॉल्यूट का मास इतना है, सॉल्वेंट का मास इतना है, मतलब कहने का मतलब कंटेनर है जिसमें 320 ग्राम पानी है। 360 हो जाएगा। हाँ तो 40 ग्राम इसमें ऐड कर दिए क्या, सॉल्यूट, तो 360 ग्राम। ठीक है, अब तुमको क्या निकाला कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 40 ग्राम बाई 360 ग्राम, 60 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट बोला है, सॉल्वेंट बोला है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा, माय मिस्टेक। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इंटू 100। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन है
ये किसके टर्म में निकला है? मास परसेंटेज के टर्म में, हाँ परसेंटेज का टर्म मास परसेंटेज। हाँ, तो लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, क्योंकि मास बाय मास का है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इसका 11.1%। इसको डिवाइड कर लेना तुम घर पे, अभी रहने दो, आंसर मत छापो। ठीक है, इसका और ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, लिखो क्वेश्चन। देखो, टू मेक अ saturated solution, to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride, sodium chloride मतलब नमक है ना, NaCl, is dissolved to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in सोडियम क्लोराइड मतलब नमक 100 ग्राम of water at 293 Kelvin. Find its concentration. Find its concentration at this temperature. तो इसमें तो दिया हुआ नहीं कि कैसे निकालना है, मतलब मास बाय मास से निकालना है या फिर क्या निकालना है, इसमें तो दिया हुआ नहीं है ना। देखो, लिखो देखो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो। इतना मतलब इसमें मतलब जैसे पहले वाला क्वेश्चन आता था, इसका सॉल्वेंट है आपका 36 ग्राम और वाटर है 100। सॉल्वेंट 36 नहीं है, सॉल्यूट 36 है। हाँ सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट 36 ग्राम और सॉल्यूशन जो है सॉल्वेंट 100 ग्राम। हाँ, तुम क्या निकालना है? तो हमको निकालना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ही निकालना है। तो बोल रहा है कि इतना टेम्परेचर में ये मतलब ये हो रहा है, क्या कंसंट्रेशन होगा? इतना मतलब 293 के का मतलब टेम्परेचर में ये सैचुरेटेड हो जा रहा है। हाँ 293 केल्विन पे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जा रहा है। देखो, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना नमक घोले। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि घुलने का एबिलिटी उसका खत्म हो गया। इससे पहले बताया ना अभी। मतलब फिक्स मतलब दोनों हाँ जो ये मतलब मैक्सिमम है। हाँ, मतलब 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम मतलब सॉल्युबिलिटी है, मैक्स है, इतना ही घुलेगा। ठीक है, तो वही बता रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 36 ग्राम नमक को इतना ग्राम पानी में घुलाना पड़ा, और एक टेम्परेचर पे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो फिर ये चेंज होगा। ये वाला बताया ना कैसे चेंज होगा, रीजन नहीं बताया। ठीक है, आज शाम को बताएंगे। देखो, तो तुमको क्या निकालना है? फाइंड इट्स कंसंट्रेशन निकालो। कैसे निकालेगा? इसमें तो दिया हुआ नहीं है कि मास बाय मास से ही निकालना है। हाँ इसमें बोला नहीं है। लेकिन तुमको यहाँ भी मास दिख रहा है ना, यहाँ भी मास दिख रहा है, तो निकाल सकते तो मास बाय मास से निकालना। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 36/136 गुना 100। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसी तरीके से पहला प्रोसेस था तुम्हारा मास बाय मास का। अब दूसरा प्रोसेस लिखो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, ऊपर रहेगा मास गिवन, सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम, और वॉल्यूम रहेगा गिवन तुम्हारा, सपोज करो वॉल्यूम रहेगा 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देना। बात समझा? समझा ना? नहीं समझा? अरे मास की जगह ये पुट कर देना, वॉल्यूम की जगह ये पुट कर देना, लेकिन फिर डिवाइड कैसे होगा, ग्राम पर मिलीलीटर आ जाएगा। हाँ ठीक है, आ जाएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट रहेगा। नहीं, जैसे मास का जो मास दिया ना, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम दिया हुआ, तो 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहेगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, ये सॉल्वेंट दिया हुआ, हाँ नीचे वाला में सॉल्यूशन लिखना है। हाँ हाँ, सॉल्यूशन। सॉल्यूट इसका पहले सॉल्यूट और सॉल्यूशन तो वही सेम ही तो लग रहा है। सेम नहीं है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है, मास नहीं है। वॉल्यूम मतलब हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हम, अरे भाई साहब देखो, NaCl दिया हुआ है तुम्हारा, सपोज करो 20 ग्राम सॉल्यूट है, और वाटर दिया हुआ है तुम्हारा 1000 मिलीलीटर। ठीक है, फिर वॉल्यूम हाँ तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 20 ग्राम। नहीं, जब ऐसा रहेगा तो तुमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा, क्योंकि फिर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है तुम्हारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हाँ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा, और सॉल्यूट का वॉल्यूम यूनिट दिया हुआ, सॉल्यूट का मास, तो सीधा निकाल दो 20 ग्राम बाई 1000 ml इनटू x। x, तो जो भी परसेंटेज आएगा, सब 2% आया, पहले जैसा ही था। 2% आया, तो ये एक्चुअली मास बाय वॉल्यूम का आया। मास बाय वॉल्यूम का आंसर। मास बाय वॉल्यूम का। ठीक है, अब तीसरा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। तीनों मेथड से निकाल सकता है, क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा उसके हिसाब से। मतलब जैसे क्वेश्चन में मास बाय मास लिया हुआ है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखो, ऊपर क्लिक करो तो हाँ, हो गया ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लो, सपोज करो डाई तुम्हारा है 10 ml, ठीक है, और वाटर है तुम्हारा 500 ml। बात समझा? डाई 10 ml है और वाटर 500 ml है, कंटेनर है। किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट इसको, जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है और जिसके अंदर सॉल्यूट घुलता है, सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 ml प्लस 500 ml, मतलब 510 ml। तो कंसंट्रेशन कितना निकलेगा, 10 ml अपॉन 510 ml, 001/51 इंटू 100 करके जो आंसर आएगा वो आंसर है। ठीक है, अब बस रहने देते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा ही भाग गया। देखो ये खुल जा, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हम ब्रेक ले रहे हैं 1 मिनट। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुकना। हाँ, शिफ्ट प्लस कंट्रोल एक साथ दबाना, प्लस ये ऊपर वाला अप, अप एरो का इधर अप साइन है, ऊपर नीचे एरो वाला, हाँ हाँ अप। ठीक है, दाब दिया, पॉज हो गया ना। ये काम क्यों नहीं कर रहा यार, हाँ फिर से दाब।